मूल अधिकार को स्थान दिया। ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि अमेरिका ने भी ब्रिटेन की गुलामी को झेला था, तो अमेरिका ने भी अपने यहाँ मूल अधिकार को स्थान दिया और भारत ने अमेरिका से लेके मूल अधिकार अपने देश में भी अपनाया। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, मूल अधिकार का वर्णन। तो आइए हम इन्हीं को त्वरित रिवीजन दृष्टि से देखते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहते हैं, ये बताया गया अनुच्छेद 12 में। तो मैं इसमें आपको बता चुका हूँ पहले। अनुच्छेद 12 के अनुसार 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में है संसद और केंद्र की सरकार, दूसरे पॉइंट में है विधानमंडल और राज्य की सरकार, तीसरे पॉइंट में है लोकल गवर्नमेंट और उनकी सरकार, चौथे पॉइंट में ऐसा कोई प्राधिकारी जो गवर्नमेंट रूल को लागू करवाता है किसी संस्थान में, वो भी राज्य के अंतर्गत ही आएगा। ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले की अगर कोई विधि है जो मूल अधिकार को प्रभावित करती है तो उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी, और संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई विधि मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में बनती है, उसको हस्तक्षेप करती है मूल अधिकार में, तो वो भी शून्य हो जाएगी। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से लेकर भारतीयों ने अपनाया। विधि का समान संरक्षण, ये विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। इन दोनों का जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 15। ठीक, अगली बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की जाएगी। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि कमजोर वर्गों के लिए राज्य नियम बना सकता है, अर्थात अनुच्छेद 16(4) के तहत ही SC, ST और OBC को आरक्षण दिया गया है। अभी हाल में जो EWS आरक्षण दिया गया है, यानी सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है, वो भी अनुच्छेद 16(6) के तहत दिया गया। 16(6) के तहत 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक, ये मैंने आपको अनुच्छेद 16 बता दिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। पहले छुआछूत की भावना लोगों में अधिक थी, इसको दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। पहले राजा महाराजा या उनके वंश के जो लोग थे बड़ी बड़ी उपाधियां रखते थे, उनके सामने जन समान बौना लगता था। उससे बचने के लिए, सबको समान करने के लिए अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपने देखा होगा, ये समानता की बात कर रहा था, समाज को समान करने की बात कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समानता के अधिकार के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद उठाते हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। 19 से 22 तक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 वन का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 खा सभा करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 गा संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 घा भारत में कहीं भी परिसंचरण करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 अंगा भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता देता है, निवास की स्वतंत्रता देता है। फिर अनुच्छेद 19(4) संपत्ति के संबंधित था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। 19(6)
भारत में जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता देता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 19। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 2 सिद्धि से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि किसी को एक ही दंड के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा और अपने विरुद्ध गवाही करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत समय समय पर कुछ निर्णय आए हैं। जैसे अनुच्छेद 21 के तहत ही निद्रा का अधिकार, अपने मनपसंद जीवन साथी को चुनने का अधिकार, पासपोर्ट का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, इस तरह के कुछ अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही दिए गए हैं। अब इसी में देखिए अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21 का में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अपराध के संबंध में संरक्षण देता है और निवारक निरोध की बात करता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि जैसे किसी की गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका कारण उसको बताया जाएगा 22(1) के तहत। 22(2) के तहत उसको जो है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। 22(3) के तहत उसे अपना वकील करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 22 में ही निवारक निरोध की बात की गई है। निवारक निरोध ऐसी गतिविधि जिससे कि राष्ट्र को खतरा हो या कोई व्यक्ति आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं कर सकता हो जिससे तमाम लोग प्रभावित हों, तो उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 3 महीने तक अभिरक्षा में रखा जाएगा, न्यायालय में भी पेश नहीं किया जाएगा और इसको निवारक निरोध कहते हैं। इसके तहत समय समय पर कई एक्ट आए हैं, उन एक्ट के बारे में बात करते हैं। निवारक निरोध के तहत निवारक निरोध अधिनियम, यहाँ बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 में जो निवारक निरोध है उसके तहत निवारक निरोध अधिनियम क्या आया? निवारक निरोध अधिनियम। ये कब आया है? ये आया है 1950 में आया और 1972 तक निवारक निरोध अधिनियम रहा। ठीक, फिर 1971 में मीसा एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? मीसा एक्ट आया। मीसा एक्ट समाप्त कब हो गया? 1978 में मीसा एक्ट समाप्त हो गया। ठीक, फिर आया भारत सुरक्षा अधिनियम। भारत सुरक्षा अधिनियम ये आया कब आया? 1980 में और अभी तक ये चल रहा है भारत सुरक्षा अधिनियम। चौथा एक्ट है टाडा। टाडा टाडा का प्रावधान किया गया 1985 में और 1995 में ये खत्म कर दिया गया। टाडा एक्ट खत्म कर दिया गया। 5वें नंबर पे पोटा। पोटा अधिनियम ये आया है 2001 में। कब आया है? 2001 में और समाप्त कब कर दिया गया है? 2004 में। ये अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध के तहत कुछ जो प्रावधान लाए गए थे उसकी मैंने बात की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। देखिए अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग की बात करता है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग को रोकता है। अनुच्छेद 24 के तहत ये कहा गया है कि 14 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं वो हानिकारक कारखानों आदि में उनका निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को ये कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। एग्जाम में कई बार आया है, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो याद रखिए अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य द्वारा धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा, ना ही धार्मिक कर के द्वारा राज्य किसी धर्म का विकास करेगा। अनुच्छेद 28
किसी शिक्षण संस्था में उपासना में शामिल होना की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29-30 ये अल्पसंख्यकों के विषय में है। आपको पता है अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? हिंदू छोड़कर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 अल्पसंख्यक हैं। छठवां जो नवीनतम अल्पसंख्यक है वो जैन हैं, जो कि 2014 में बने हैं। तो उनके हितों के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थान खोलने के छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें हैं। कितनी रिटें हैं? 5 प्रकार की रिटें हैं। नाम जान लेते हैं। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरा क्या है? परमादेश। कार्यपालिका को जो कार्य करने के लिए न्यायपालिका आदेश देती है वो परमादेश कहलाता है। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय में जिसे फैसला दे दिया गया हो और अधिकार क्षेत्र में उस न्यायालय ना आता हो, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करती है। चौथा है उत्प्रेषण। किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से ऊपरी अदालत में मंगाना उत्प्रेषण कहलाता है। अधिकार पृच्छा। 5वां है अधिकार पृच्छा। इसके अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर न्यायालय उससे पूछ सकता है। ये 5 रिटें हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है जो सशस्त्र बल हैं, जो सैनिक हैं, उनके मूल अधिकारों में राज्य द्वारा कटौती की जा सकती है। ये अनुच्छेद 33 करता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के प्रावधान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 35 में ये बताया गया है कि संसद समय समय पर मूल अधिकार से संबंधित नियम कानून बना सकती है। ये था मूल अधिकार।